हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सन इन भरणी नक्षत्र जब 10th, 11th एंड 12th हाउस में होता है। अब तक हमने 1 to 9 हाउसेस में सन का अफेक्ट भरणी नक्षत्र में जाना है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब सन भरणी नक्षत्र में होके 10th, 11th और 12th हाउस में होता है तो उसका अफेक्ट कैसा होता है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सन जो कि आपकी रिप्रेजेंट करता है आपकी सोल, आपका कॉन्फिडेंस, आप में कितनी वाइटैलिटी, आपकी हेल्थ, आपका ब्रेन कितना स्ट्रांग है, आपके फादर, अथॉरिटेटिव फिगर, गवर्नमेंट सेक्टर, ये सब चीज़ें जो है वो सन डिनोट करता है। और सन जो है वो भरणी नक्षत्र में, यानी जो नक्षत्र होता है, इट इज़ द नक्षत्र ऑफ द लॉर्ड यमा विच इज़ द लॉर्ड ऑफ डेथ एंड बर्थ। तो एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो नक्षत्र है वो है। और वो जब सबसे पहले 10th हाउस जो कि प्रोफेशन का होता है, वर्क का होता है, आपके फादर का होता है, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसका होता है, तो वहाँ आता है। तो सबसे पहले आपके करियर में ये सक्सेस लाता है, क्योंकि एक भरणी नक्षत्र जो है वो कहीं ना कहीं आपके, क्योंकि यमास की पावर है, तो आप सारी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज कर देते हैं, अपने काम पे लगा देते हैं। क्योंकि 10th हाउस में है, 10th हाउस विच इज ऑफ वर्क, तो सारी जो भी शक्ति होती है वो फोकस रखते हैं काम पे, और जिसकी वजह से इनको करियर में सक्सेस मिलता है, क्योंकि ये पाथ ओरिएंटेड होते हैं। सेकेंडली, दे आर वेरी गुड इन लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। दे नो हाउ टू लीड पीपल, दे नो हाउ टू हैव अ ग्रिप ऑन पीपल, यानी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, उनको साथ लेकर चलना, कैसे आगे बढ़ना है गोल को अचीव करने के लिए, इनको बखूबी आता होता है। थर्डली, इनकी अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी होती है। इनकी जो पर्सनालिटी होती है उसमें इतना कॉन्फिडेंस होता है, ऑरा होता है, और इनकी सक्सेस रेट्स, क्योंकि इन्होंने लाइफ में अचीवमेंट्स इतनी की होती है कि इनकी जो अथॉरिटेटिव नेचर लोगों को दिखती है, यानी कि लोग इनकी बात मानते हैं, लोग इनकी बात सुनते हैं, इनकी वो उसको ऑरा होता है। क्योंकि भरणी नक्षत्र जो है उसमें एक यमास की क्वालिटी होती है, जो कि एक तूफान की, स्टॉर्म की जो कह सकते हैं कि एक सिग्नल है, जो कि पावर यूज करते हैं इस वर्क में। तो उसकी वजह से इनकी जो नेचर होती है वो कुछ ऐसे निकल के आती है, लोगों को लगता है कि ये जो डिसीजन लेंगे वो बेस्ट होगा हमारे लिए, और अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ इनकी एक नेचर छा जाती है। एंड फोर्थली, इनका एक सेंस ऑफ पर्पस होता है लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा पर्पसफुल रहते हैं, यानी कि ऐसे नहीं कि ये किसी भी तरीके से कहीं भी चल रहे नहीं, दे आर फोकस, दे हैव वन डायरेक्शन, उसी पे चलते हैं, उसको फॉलो करने के लिए ये कुछ भी करते हैं, हर पाथ को फॉलो करते हैं, हर चीज़ को ये सोच समझ के ही आगे बढ़ते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि फोकस्ड रहते हैं, डायरेक्शन होती है इनके पास आगे बढ़ने के लिए। फिफ्थ इज इनकी थोड़ी सी ईगो क्लैशेस हो जाती है, क्योंकि व्हेन यू हैव सन इन 10th हाउस, व्हेन यू हैव अथॉरिटी, व्हेन यू हैव करियर सक्सेस, तो क्या होता है वहां पे आपकी ईगो क्लैशेस आ जाती है। जब आपको कोई समझाने की कोशिश करता है तो आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं सही कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ। तो यहाँ प्रॉब्लम होती है कि आप उनकी बात नहीं समझते, अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ईगो लगता है कि मैं अपनी बात रखूँ, उसकी बात ना सुनूँ, ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वर्क एनवायरनमेंट में देखी जाती है, क्योंकि 10th हाउस में यहाँ पे सन है। तो एंड लास्टली, यहाँ पे जो इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया भरणी नक्षत्र इज कमिंग, डेथ्स के बाद जो बर्थ होता है उसका होता है, एक स्टॉर्म के बाद जो शांति होती है उसका एक सिग्निफिकेशन है। तो इसीलिए ऐसा जो नक्षत्र जब यहाँ वर्क कर रहा है तो ये लोग भी पहले स्ट्रगल के थ्रू जाते हैं, ये धीरे धीरे अपना जो करियर है बिल्ड करते हैं, और फिर जब इनका करियर बिल्ड होता है तो वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तो इनको थोड़ा सा करियर में सक्सेस के अचीवमेंट में थोड़ा सा देर लगती है, स्ट्रगल इनको फेस काफ़ी करने को मिलते हैं। सन जब भरणी नक्षत्र में 11th हाउस में होता है, 11th हाउस विच इज ऑफ गेन, विच इज अ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, योर सोशल सर्कल, योर फ्रेंड सर्कल, योर गेन्स, इनकम। तो यहाँ पे जब सबसे पहले तो इनका बस डिजायर होती है टू अचीव सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस। ये लोग क्योंकि भरणी नक्षत्र हैं यहाँ पे विच इज ऑफ
यूजिंग योर पावर, यूजिंग योर स्टॉर्म पावर, जो आपकी तूफान वाली पावर होती है वो ये यूज करते हैं अटेन करने के लिए सक्सेस, फाइनेंशियल सक्सेस, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, ये उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसका भी हल ढूंढ के उसमें कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से इनको लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस देखने को मिलती है। सेकेंडली, इनका डिजायर होता है टू ट्रांसफॉर्म एंड ग्रो। ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे भरणी नक्षत्र एक ट्रांसफॉर्मेशन का है, फ्रॉम डेथ टू बर्थ, मतलब कि बहुत ज़्यादा तूफान आने के बाद जो शांति है, तो इसीलिए ये लोग भी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी चीज़ों को, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी इनके लाइफ में एक हर्डल की तरह काम कर रही होती हैं, इनके खुद में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इनके सक्सेस का एक रोड़ा बन रही होती है, जिसको हम कह सकते हैं, जो बीच में आ रही होती है, उसको पार करना, कैसे पार करना है और उसको उसके आगे बढ़ के ग्रो कैसे करना है, इनको अच्छे से आता है। इनका डिज़ायर भी होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये चाहते नहीं है कि अपने आप को चेंज करें, नहीं, दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ एंड देन दे ग्रो, दे वांट सक्सेस, तो उसके लिए ग्रो भी करते हैं, उसके लिए वर्क भी करते हैं, चेंज भी करते हैं अपने आप को। लास्टली ये ईगोइस्ट हो जाते हैं। जब इतना फाइनेंशियल गेन हो रहा है और इतना सब कुछ मिल रहा है लाइफ में, तो ईगोइस्टिक हो जाते हैं, इनके पास प्राइड आ जाता है इनको कि इनके पास पैसे हैं, अथॉरिटी है, तो ये चीज़ें जो होती हैं वो कभी कभी इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, और इनके जो सोशल सर्कल है उसमें लोगों को ऐसा महसूस होने लगता है कि दे आर वेरी प्राउड वाले बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि जैसे कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक इनकी अप्रोच आ जाती है, अपनी बात रखना, और कोई क्रिटिसाइज करे तो उसकी बात ना सुनना, मतलब कोई अगर उनको बोले कि ये गलत है तो इनको ऐसा लगता है कि नहीं, जब अथॉरिटी में आ जाते हैं तो सेम अथॉरिटी वाला कोई इनको बोले तो इनको सही नहीं लगता, वो चीज़ जो है वो इगोइस्टिक नेचर इनकी क्रिएट कर देता है। सन जब भरणी नक्षत्र में आपके 12th हाउस में होता है तो सबसे पहले तो वो आपको स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन देता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है, यानी कि क्योंकि 12th हाउस इज अबाउट द अदर रेल्म, जो 12th हाउस होता है वो होता है स्पिरिचुअलिटी का है, एंड जो भरणी नक्षत्र होती है वो भी कहीं ना कहीं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो स्पिरिचुअल क्या होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या होती है, इंसान जो होता है वो भौतिक चीज़ों से आगे बढ़ के जो है वो धार्मिक वे में, यानी कि स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ता है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहता है। तो वैसे ही ये लोग भी होते हैं अपनी चीज़ों के साथ, क्योंकि ये लोग लाइफ में इतना फेस कर चुके होते हैं चीज़ें, ये ट्रांसफॉर्म होते हैं और कहीं ना कहीं इनका इंक्लिनेशन हो जाता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो ये चीज़ों से जो है ऊपर चले जाते हैं, जो भौतिक चीज़ें होती हैं जो सुख सुविधा देती हैं, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के इनका एक स्पिरिचुअल ग्रोथ निकल के आता है। सेकेंडली, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। 12th हाउस इज अबाउट ड्रीम्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो अबाउट नई चीज़ें, नई आइडियाज़, तो इनके जो होते हैं क्योंकि आपके जो आप देखते हैं आपके जो ड्रीम्स होते हैं उसमें आप चीज़ें ऐसी सोचते हो जो आप रियल में नहीं कर सकते, तो सेम इन भरणी नक्षत्र में जब सन यहाँ पे होता है तो इंसान के अंदर वो क्रिएटिविटी होती है। इनका जो 12th हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक तरीके से आपको जोड़ता है, चाहे आप पेंटर हो, चाहे आप कोई जो भी फील्ड होती है, जैसे कि आप हो सकता है कि आप डायरेक्टर हो, या आप कोई आपके आइडियाज़ ऐसे हैं, आप प्रोड्यूसर हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। आप तो क्या होता है कि इनके स्पेशली यहाँ पे राइटर्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो आइडियाज़ ऐसे निकालते हैं, चीज़ों को लिखते हैं, लोग पढ़ते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो क्रिएटिविटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा निकल के आती है जब सन भरणी में 12th हाउस में होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीप एनालाइज करके, ट्रांसफॉर्म करके चीज़ों को यूज़ करते हैं, और जब अपने शब्दों में निकालते हैं या अपनी पेंटिंग्स में बनाते हैं तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। थर्डली, सेल्फ एग्जामिनेशन। इंसान यहाँ पे जो होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया स्पिरिचुअली ग्रोथ का हाउस है, तो यहाँ पे अपने बारे में सोचता है कि मेरे में क्या चेंज आना चाहिए, मुझ में क्या कमी है, या मुझ में कैसे चेंज आना चाहिए, या क्या क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए अपने में, ताकि चीज़ें जो है मेरे लिए अच्छी हों या मेरी ग्रोथ करें। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे इंसान करता है, सेल्फ एग्जामिनेशन करता है अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। फोर्थ होता है यहाँ पे करियर सेटबैक्स इंसान को मिलते हैं। जब 12th हाउस में सन भरणी में होता है तो इंसान को फेस करने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा करियर में अप्स एंड डाउन्स, मेहनत करता है, चीज़ें नहीं मिल पाती, प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम लगी रहती हैं, यानी कि वो जो सक्सेस उसको चाहिए वो मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, क्योंकि इंसान को लगता है कि ये सब चीज़ें, भौतिक चीज़ें जो हैं जिसके पीछे भाग रहा हूँ उसका कोई अर्थ नहीं है,
तो वो भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे करियर के सेटबैक्स भी लगते हैं, फिर इंसान ग्रो कर पाता है। एंड लास्टली यहाँ पे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाती हैं। सन जब भरणी नक्षत्र में यहाँ पे है, तो क्योंकि एक तूफान वाला नक्षत्र है, तो इंसान को तूफान के थ्रू जाके ही वो पीस मिलती है, यानी मेंटल स्ट्रेस, प्रॉब्लम, ये सब जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। हेल्थ इश्यूज ये सब क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे इंसान को तभी बोला जाता है जब सन भरणी नक्षत्र में 12th हाउस में है कि वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहे, क्योंकि वहीं जाके वो पीस पालेगा और उसको फिर ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो कुछ नहीं लगेंगी। और क्योंकि जब स्पिरिचुअली इंसान जुड़ा होता है तो उसको पता लगता है कि ये जो चीज़ें हैं वो निरर्थक है। आपकी जो लाइफ में असली चीज़ है वो भगवान से जुड़ना है, अच्छे कर्म करना है, ये इंसान को पता लग जाता है। तो वैसे ही वहाँ पे ये लोग जो है वो समझ जाते हैं जब इनको हेल्थ इश्यूज ये सब फेस करने को मिलता है, थोड़ा बहुत आगे धीरे धीरे ये करके ग्रो कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं सन इन कृतिका नक्षत्र पर बात करूंगी कि सन कृतिका नक्षत्र में 1st, 2nd और 3rd हाउस में होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड